नमस्ते बच्चों। आज हम आपका व्याकरण का अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद विषय पर पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके उदाहरणों से उनको समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। ये हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ लिया है कि शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जो कि अपना अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। तो देखते हैं बच्चों, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा आज्ञावाचक, पांचवा विस्मयादि वाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक, आठवां संकेतवाचक। तो इस तरह से ये 8 भेद बताए गए हैं। पहला विधानवाचक वाक्य। बच्चों, इसके अर्थ से समझ में आ रहा है कि विधानवाचक वाक्य में किसी चीज़ का विधान होता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से वो कार्य होता है। देखते हैं, वे वाक्य जिनमें क्रिया का करना या होना सामान्य रूप से पाया जाता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेरा मित्र है। एक तरह से सामान्य क्रिया और कार्य का होना प्रकट हो रहा है कि यह मेरा मित्र है। दूसरा वाक्य, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, बाग में सुंदर फूल खिले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये सब क्रिया का इसमें होना है या क्रिया इसमें सामान्य रूप से प्रकट हो रही है, इसलिए ये एक विधानवाचक वाक्य इस तरह के होते हैं। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी होता है मना करना। वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का पता चले उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, वह कभी सच नहीं बोलता, उसे कोई पसंद नहीं करता, सड़क पर मत भागो। यानी कि यहाँ सब न होने या न करने वाले वाक्य हैं, इसलिए ये सब निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। जहाँ पर भी प्रश्न का भाव स्पष्ट होगा या प्रश्न किया जाएगा वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। जिन वाक्यों से प्रश्न होने का भाव प्रकट हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था, राम के पिता का नाम क्या है। तो इस तरह से जब प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। चौथा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए वहाँ पर अथवा आदेश दिया जाए वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यह कार्य करिए, इसमें आज्ञा दी जा रही है। इस पाठ को पढ़ो, चुप रहो, बाहर जाओ, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। तो इस तरह से जहाँ पर कोई आदेश दिया जाता है, कोई आज्ञा प्रकट की जाती है, तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। पांचवा आता है विस्मय आदि वाक्य। विस्मय आदि वाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जब कोई आश्चर्य से या कोई शोक से, किसी को घृणा से, खुशी से, जब इस तरह के भाव प्रकट किए जाते हैं और उनके लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो शब्द जब वाक्य में आते हैं तो वो सभी क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह क्या बात है, हाय कितना गलत हुआ, ओह
जानकर दुख हुआ। तो इस तरह से जहाँ पर भी इस तरह के वाक्य हों वो विस्मय आदिवाचक वाक्य कहलाते हैं। 6 नंबर का इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा या अथवा आशीर्वाद का बोध होता है वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम्हारा नववर्ष अच्छा गुजरे। यानी कि जहाँ पर किसी की इच्छा प्रकट हो या आशीर्वाद दिया जाता है तो वहाँ पर इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट आता है संकेतवाचक वाक्य। जब कोई बात दूसरी बात पर आश्रित हो अथवा संकेत करें उन्हें संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। यदि तुम अच्छी मेहनत करते तो प्रथम आते। एक बात दूसरी बात पर निर्भर है, संकेत किया जा रहा है, उससे शर्त रखी जा रही है। तुम दिल्ली चलोगे तो मैं चलूँगा, यहाँ पर एक शर्त रखी गई। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अंतिम संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का भाव हो अथवा संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ऋतिक पढ़ रहा होगा, संदेह है शायद मैं कल जाऊंगा। तो इस तरह से जिन वाक्यों में संदेह या संभावना की प्रकट होता है वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और उनको अलग अलग रूप में समझ करके और उनके उदाहरणों से सहित हमने समझ लिया। अब अगली कक्षा में हम समझेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्यों का जो परिवर्तन होता है वो किस तरह से होता है और कैसे किया जाता है।